वन में वो आदमी जो हतो वो फकीर, आज देखी फकीर की सुंदरताई, रानी रह गई आंखें फाड़, और सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में फूलन वालो हार। औरत ने देखो फकीर जो बैठो हतो एक झोपड़ी के पास में, और फूलन की माला हती, हाथों में फूल, और चारों ओर फूल ही फूल आते, फूलन की क्यारियां हैं। जब औरत ने देखो, देखी फकीर की सुंदरताई, नारी रह गई आंखें फाड़, सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में है फूलन गुहारी। और नजर उठाई ध्यान लगाई, मिलके नैना भय जब चारी, और आंख देखी सुंदरता योद्धा की, गई आंखियों में आंख सवार। बने जिंदगी करे बंदगी, ठाड़ी ठाड़ी करे बिहारी। तब बोलो तोता सुन ले मैना, कितनी हती बेवफा नारी, दई जिंदगी जाने अपनी ताकी, दई जिंदगी जाने अपनी ताकी, भई न कर कसा नारी। दोस्तों जिस समय देखा तो वो तोता बोलो और मैना फकीर की तरफ निहार के औरत अपने पति को भूल गई, और मन में जो सोचन लगी अगर जे हमारा पति हो तो सारी जिंदगी बिहारी करते रहते न करे का करे, अब जे हो तो कैसे कहा करें कहा न करें, सोचते रही तो न जगह अपने पति से महाराज ने पानी भरना प्यास लगी है, कुल दे रखे जनतन चले न जा सुबह हते सुबह तो बेटा अब सीधा लड़का बेचारा वो तो सो पानी भरबे को चलो गो, और जब पानी भरने के लिए चलो गो है तो दोबारा जब पानी लेके आओ तो औरत ने तोले तो उनकी फकीर से साठे गांठे मान लो, हाँ बात जो का चाहती तो जल में पानी लेने के लिए गए, तो फिर दोबारा औरत बोली जब वो पानी लेके आओ तो जकई महाराज जब ऐसे ना एक काम करो, वो पानी लो तो बने हाथ पाए धोने में वो नीचे दाओ पाए का करे में आती, तो जब पानी नीचे दाओ तो तोता बोलो और मैं ना सुनो, औरत भाई आती जाए बाने पे जिंदगी दई सोई। औरत ने कही कि हाथ जोड़ नारी कहे सुनो पिया भरतार, पानी की खातिर आज यहाँ जाते प्राण हमारे, पानी और भला तो हाथ ही पाए धोने मरे चले न जाने और भला, तो चलो पति उतर नीर को और इस सुन में ना मेरी बात, उतमे नार फकीर के बैठी थी वो साथ, औरत वो फकीर के पास बैठी रही बात सब सलाह मिलाए के, और ताकि बाद में वो जब पानी लेने को हुन कुआ पे झुको औरत हुन सब बातचीत करबे के बाद में आगे बढ़ी और आगे बढ़त चली गई, जाम कुआ पे बेचारो लचो पानी ना बतो तो, लेकिन बाहरी करकसा बाहरी बेशर्म औरत आंखों ही आंखों बातें हुई गई जग में ना, तोता बोलो लली फकीर से आंखों ही आंखों बातें हुई गई योरी में ना, बाकी चली है पिछारी बाकी नारी जी। अब पीछे तक चलती चली गई, झोंको पति चलन
आदमी जो हतो झोको पति चल लेना कोयोरी मैना बाने पीछे से दो है धकी आई जी। अरे डारी कुआ में लौटी भाजी के बोरानी डारी कुआ में लौटी भाजी के योरी मैना अब पहुंची फकीर के पास जी। तासे मैना तो आदमी से घृणा है तासे नारी जाती देखे के योरी मैना तासे नारी जाती देखे के योरी मैना अरे सूकत खून हमार जी। दोस्तों समझाए कि तोता ने जब कही कि वह औरत जो हती सो पीछे से अपने पति को कुआं में ढकेल लो और फकीर के संग भाग गई। मैना जब भाग गई भज के बेहा संग में एक शहर में पहुंची जाए और मदन सेन उत कुआ में पड़ो पड़ो तड़फा। वह औरत को जो जिंदगी बाने दे के जिंदा करी थी धोखा दे गई। वो तो बची गई रुकाते है बची गई। अब वे तो कुआ में पड़े थे मदन सेन लेकिन विधि गति परंपरा सुना सरदार का कथा यगारी एक बंजारे ने भरे बेगुलोटा गौटारी। कुआ में बंजारो आएगो कहूँ अब तो बची गई बना रुकी काय को रोके काम तो मिलेगा। तोता बोलो लली में ना बंजारो कहूं से आओ सुब्बा ने पानी भरने के लिए बकुआ में अपन लोटा लटकाओ। लेकिन जब मदन सेन ने देखो रस्सी पकड़ ली और मदन सेन ने नीचे से आवाज लगाई कि महाराज मुझे निकाल दीजिए। उसी समय रस्सी दई पकड़ाई कलो चढ़ाई सुना सरदारी। बोलो तोता तो बंजारे को रहम आएगो बन रस्सी दई पकड़ाई कलो चढ़ाई और मैना प्यारी। आज तुम्हारी खातिर बच गई जाने हमारी। बंजारे ने वह मदन सेन को निकाल लो भैया और निकाले के बाद में जवाब दो तुम्हें कुआं में कैसे गिर पड़े। सारी कहानी मदन सेन ने बताई है संक्षेप में पूरी कथा सुनाई है और जवाब दिया है क्षमा करना प्रभु जिस औरत के ऊपर मैंने विश्वास किया था वही विश्वासघात करने के बाद मेरी जान लेने पर हावी हो गई और हमें इस कुआं में ढकेल के चली गई। बंजारे के दिल में रहम आ गया तो मैना से तोता ने कही तू जीभ चलाए रही बैठी बैठी। वह औरत जब भाज गई वह औरत पति के तरफ गौर ना करी तो बाई समय पे अब बंजारे के संग वो पति रहो है कष्ट उठा। बाहरी समय घूमत घूमत एक दिन गए उसी शहर में आए एक साहूकार के पास में बाई दो मुनि बनाए। बंजारे ने बाकी संग जरहम करो जोन से शहर में भाई भैंसिया पहले तो ना नहीं आती। हाँ कर्मन के विचार है कौन सी बड़ी बात है कछु बन जाओ। फिर भाई वैश्या बनी गई। अब वो जोन से शहर में रात आती बाई शहर में बंजारे के संग जब पहुंच गए वो लड़का जो कुआं में से निकालू तू बाकू आदमी तो हाँ तोता बोलो मैं ना जब उन्होंने एक साहूकार के घर में और बेचारो मुनि बने के नान लगो जब घर घर में खबर भेजी गई वो खोजा से कही के जाओ कही के आओ
कह के जाओ कि राजा के हिन खेल होए तमाशु। तो वो खोजा जो हतो ना लला अब देसु शेर डुमडुमी पीटत निकरो पर ढोल लो लटकाई है। राजा के दरबार तमाशो सब कोई देखो जाई है। तोता बोलो मैना पर राजा के दरबार में औरत को नाच गाना हुए कर रहा है। घर घर में खबर भेजी तो खोजा चलो गलियन में आवाज लगा लगो शेर डुमडुम पीटत निकलो ढोल लो लगाई है। राजा के दरबार तमाशो अब कोई देखो जाई है। सुन खोजा की बात भूप दरबार को पब्लिक अधाई है। सोची मदन सेन ने मन में देखे कैसे सोची मदन सेन ने मन में कैसी रंगी आई है। दोस्तों अब मदन सेन ने सोची मन में कि चलो अब आए तो गए ही हैं, चलो नाच गाना देख ही जाए। दूर ना रहते ढेई रहते औरत ना रहते के दे नहीं अब चक्कर जुआ तो ना के बे मुनि गिरी बेचारे लगे रहता थे अब्बा नाच गई में लगी रहती सुबह की कसती खबर ना ले। अब नाच गाना होवे के जब हुन काफी भीड़ इकट्ठी भाई कहाँ राजा के दरबार में जब राजा रात थे कहाँ सभा में जब काफी लंबी भीड़ भाई मदन सैन्य गए बाको जो आदमी हतो सो देख न गए कौन सी आई है रंडी का बाको नाव जिन कहा ना अल्लाह तो प्रभाव हो जाने। मदन सेन जब गए तो बैठी गए तारा बार में बैठी गए बेतारा बार में योरी मैना बाको नाच कर रहे निहारी जी। अब देखी सबने औरत को जब दूर से देखो मदन सेन ने देखी पद्मिनी मंच पे योरी मैना बाने जब देखो देखी नारी अपनी मंच पे योरी मैना जहां जुरे हजारों नारा नारी जी। अब औरत जो हती चंद्र प्रभा घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी योरी मैना बाको पाँव धरती पे ना आए घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी योरी मैना सब लोग के देतई नाम जी। अब तो भैया जब नाच बहुत सब लोग अंगुरिया दबाए गए और मन में सोचने लगे कि ऐसी सुंदर नाचन भाई तो आज तक ना आए। सब लोग इनाम दे रहे हैं, कोई रुपया दे रहा है, कोई कछु जोगत दिमाग में आई सब इनाम में देने लगे। मदन सेन ने सोची अब जाए दे कछु हम और तो कछु तो ना है। अंगूठी कौन सी अंगूठी जो उनके हाथ में पड़ी हती सो ब अंगूठी लेके औरत को गहाई। अब अंगूठी जब बाने देखी चंद्र प्रभा ने तो अंगूठी लाई पहचान वे घबराई गई बोलानी भाई भैया अंगूठी तो बाई की है बाया हम कुआ में डारे आए थे ताकि अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई
पछतानी। सोचने लगी अब कहा करें, अब तो पोलो खुली जा, जाए तो हम कुआं में डाले आए तो जिंदा आएगा। महाराज कर रही मन में आज विचार, किस विध से खुश हो बे राजा जो जाकू मरवाए। जो थी गले को हार के भैया एक दिन नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको सोई नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको सोई नागिन बन बैठी। अब तो औरत मन में जो सोचने लगी हम क्या करें, कौन से ऐसो उपाय सोचें जा से जू मर जाए। और जब बात सोच के बाने जब सोची कि हम ऐसो करें, कोई ऐसी चीज सुनाए जा से जो राजा जो खुश हो जाए और बाके बाद जाए हम मरवा दें, तब जा आप तोता बोलो ओरी मैना सुनो चक्कर जू है ना बजो हती बने ऐसी चीज सुनाई गाय के तो राजा के मुंह से बाह बाह की आवाज आने लगी। और भैया ब औरत जो हती नाची बैस्या जब पब्लिक में ताती पीस पीस सिसकार। और थोड़ी उम्र कमर अति सुंदर नाही पैर जमी पे आए। बड़ी बड़ी अखियन कजरा दम चले ऊपर को भोए दबाए। और गोरे गाल कमरी भैया कमर सिंह की बदन निहार। और देख के राजा मोहित हुई गए तब वैश्या से कई सुनाई। मांग मांग जो कुछ मांगेगी सोई तो तू देगा। और मेरो चोरा यहाँ बैठो है ताको फांसी देव लगवाई। राजा जब खुश भवबा के नाच पे जवाब दो, तू हमसे जो मांगे वो मांग ले। औरत कहने लगी महाराज कुछ नहीं चाहिए, एक हमारा चोर तुम्हारी पब्लिक में बैठा है, उस चोर को मरवा दीजिए। चोर बताओ कौन है? जैसे ही मदन सेन के ऊपर हाथ रखा, जल्लादों से इशारा किया, इसे पकड़ लो फांसी लगा दो। तोता बोलो ओरी मैना पकड़ सिपाही चल गए सुन में नाच तलाई। और जाने अपनी उम्र दई बोई रही आज मरबाए। भाई ने उम्र दई हती। अरे मैना औरत कब हूं काऊ की नहीं मरी, तू औरत जो है के ताके बाद आदमी की बुराई कर रही है। देख कि त्रिया चरित्र को सब लोग उठे चिल्लाए। अब बिना दोष जाको मर क्यों क्यों फांसी रहे लगवाए। जवाब दो सब लोगों ने कि जाए कौन से मतलब में तुम फांसी लगाए रहे हो। जब कोई बात ना मानी है तो प्रजा के लोगों ने जो कही है कि हम तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे। इतना अन्याय, अरे इस लड़के का कोई दोष नहीं था, इसे फांसी क्यों लगवाई जा रही है। तब राजा ने उससे पूछा कि इधर आओ, ये बताओ ये चोर तुम्हारा कैसे है। कहने लगी कि महाराज ये हमारा चोर है, तुम इसे फांसी लगवा दो। लड़का से पूछा कि तू बता तू इसका चोर कैसे है। तब लड़का ने सारी कहानी बताई संक्षेप में और जवाब दिया महाराज जो कुछ है ये हमारी औरत है, लेकिन ये औरत हमें कुआं में डाल के चली आई, इसने मुझे पहचान लिया इसलिए हमें चोर बता रही है। तो औरत कहने लगी तुझे शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए कि मैं तेरी और अरे मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं। पुरुष कहने लगा अगर तूने देखा नहीं है तो जो चीज हमने तुझे रास्ते में दी थी वो चीज हमारी हमें वापस कर दे। हाथ में जल दिया और जल देने के बाद में कहा कि तूने जो कुछ हमें दिया हो मैं सब कुछ दे रही हूं, तूने हमें, अरे मैं तो तुझे जानती भी नहीं और तू ये कहता है कि मैंने जो चीज दी, चीज तूने हमने क्या दे दी है। तो लीनो जल को हाथ उठाई तेरी चीज रहे लौटाई, जो संकल्प करो मेरे भाई नई नारी ने जान गमाई। जब कही कि हम तेरी चीज तो दे रहे सोई वो औरत अब रेसू मरी गई। सब लोग बड़े चंबेल पड़ गए, सोचने लगे जिका भाव। तब लड़का से सारी कहानी बताई। जवाब दो लड़का ने कि महाराज हमने अपनी जिंदगी देखे जाए जिंदा करो।
हमने वफादारी में भाई तोता बोलो और मैना जब वो औरत मरी गई बाकी उम्र बाके ढींगा लौटी आई। साथियों महाराज बड़े खुश हुए हैं लड़का की बात पर और अपनी लड़की के साथ में मदन सेन का विवाह कर दिया। मदन सेन को विवाह करने के बाद में आधा राज्य दिया, वहीं रहने लगे हैं। और जब सुनी है मैना ने बात सुन के तब तोता की मैना बोली थी भोए चढ़ाई और करत बुराई पर शर्म न आई कन्ना हक हमें रहे धमकाई। मैना बोली सुन तूने छोटी सी बात कही, औरत बेपीर है। अरे सुन मैं बताती हूँ कि मर्द कितना बेशर्म है। हाँ नेक बुराई तो खिलाड़ी की तुमने लाई है हाथ में उठाई कितनो मर्द बेपीर बेवफा सो हम तुमको नहीं बताई। क्षमा करें, यहाँ से आगे आप सुनेंगे मैना का उत्तर। मैना तोता से समझाए कि बोली नेक ऐसी बात के ऊपर तूने औरत की बुराई करी। अब हम तो बताएं कि देख मर्द कितना बेदर्द है, कितना बेशरम है, सुन मेरी बात। राजपूत कैसेट में आगे वाली कैसेट का इंतजार करें श्रोताओं, क्षमा करें।